नमस्ते, मैं पूनम झा। मेरे चैनल का नाम है एक्टर्स टू व्यू और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी और बोल भी रही थी कि मैं बहुत जल्दी आऊँगी आप लोगों को अपने बारे में बताने के लिए कि मैं कैसे इंडस्ट्री तक आई और आप लोग भी आ सकते हैं और ये कैसे पॉसिबल है। यही चीज़ मुझे बोलना था, आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था ताकि जब मैं आई थी मुझे बहुत तकलीफ हुई थी कि कोई सही राह नहीं बताते हैं इसमें। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं कुछ अचीव कर ली तो मैं एक दिन इजी ज़रूर कर दूंगी सबको कि कैसे आप इजी से आ सकते हो। जितना मुझे नॉलेज है, मैंने जितना एक्सपीरियंस लिया है, वो सब मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। वो हो सकता है कि वीडियो बड़ा हो जाए, इसके लिए धीरे धीरे मैं पार्ट बाय पार्ट कोशिश करूंगी कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। तो जितना पॉसिबल हो सकता है मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगी और आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वगैरह कर लीजिएगा अगर आपको लगे कि वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूं आप लोगों को तो। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए यहाँ पे मेन ये नहीं है, मुझे है कि आप लोगों को मैं नॉलेज दूं और तब उसके बदले में मुझे भी कुछ मिल सकता है। अगर लगे आप लोगों को कि आगे आप लोग जो भी मेरा कंटेंट मैं अपलोड करूं तो देखना पसंद करेंगे तो आपको नोटिस मिलेगा तभी कि ये जब आप सब्सक्राइब वगैरह करके रहोगे तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा इसका। तो इसीलिए ये सब मैं बोल रही हूँ क्योंकि अभी मैं कंटिन्यू इसकी सीरीज बनाने के लिए सोची हूँ कि आप लोगों को, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा, ये 7-8 इयर्स का ऑलमोस्ट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। तो कैसे इसमें आया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, तो ये सब बताने के लिए तो टाइम तो लगेगा ना। तो इसीलिए आप लोग बोर मत होइएगा, हो सकता है कहीं कुछ गलत हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ मेरी जर्नी। इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री जिसको कि बोला जाता है कि एकदम से बिल्कुल अलग है ये। यहाँ पे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनके ही बच्चे आके अच्छे से उनको मिल जाता है काम। नॉर्मल लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। पर मैंने जहां तक देखा है कि हाँ वो भी है, लेकिन टैलेंट इसमें आपको ना, सबसे ज्यादा आपको टैलेंट की जरूरत है। टैलेंट कैसे आपको मिलेगा? लोग बोलते हैं कि अरे ये तो एक्टिंग है, एक्टिंग तो आप अपने मन से भी कर लोगे। हम चलते फिरते हर जगह तो एक्टिंग ही कर रहे हैं अपने लाइफ में, है ना। सपोज कुछ भी हम काम करते हैं तो हमें लगता है कि हम घर में भी तो एक एक्ट ही कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना था। बट किसी भी काम को प्रोफेशनलिज्म तरीके से करने के लिए आपको किसी स्कूल, इंस्टीट्यूट की जरूरत होती है जो कि आपको सही गाइड करते हैं। पर यह सफर बहुत पेचीदा और मेहनती है कि वो तो आपका एक पार्ट हुआ कि आप वहां पे आपने लिया, वहां नॉलेज लिया, उसके बाद आपको बहुत सारे तरीके हैं इसको क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट आता है, मैं पार्ट बाय पार्ट आपको बताऊंगी कि फिर सबसे लास्ट वाले वीडियो में आपको ये मैं दूंगी, कोशिश करूंगी ये देने के लिए कि जितने भी इजी कॉन्टैक्ट्स होंगे वो मैं आपको देने के लिए कोशिश करूंगी कि आप इनके थ्रू आगे करोगे, चलोगे कैसे। तो वो कभी भी मैं वीडियो के बीच में किसी भी दूसरे वीडियो में भी बता सकती हूँ। वो देखेंगे कितना लंबा होता है वीडियो, अगर ज्यादा लंबा हो तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मुझे ये सब बोलना पड़ रहा है कि आप लोग ठीक से वीडियो को वॉच कीजिएगा, बढ़ा के वॉच नहीं कीजिएगा क्योंकि कभी भी बीच में बोलूंगी, हो सकता है जैसा लगा। तो मेरा ये बोलना था कि देखिए, मैं जब स्टार्ट की थी फिल्म इंडस्ट्री में, डिसाइड किया मैंने कि मुझे जाना है, तो अब मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं जाऊं कैसे। क्योंकि एक्टिंग क्लासेस जो हैं वो बहुत सारे ऐसे क्लास हैं जो सिर्फ वो अपने लिए मनी माइंडेड होके अपने लिए सोच रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारी चीजें को प्रमोट करते हैं। चाहिए तो मैं ही एक्टिंग क्लास खोल सकती हूँ अभी, जैसे कि मेरे पास में भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हो गए। मैंने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ में काम किया है। मेरे को आर्टिस्ट थे विकी कौशल जी, मेरे को आर्टिस्ट थे ये
कार्तिक आर्यन जी के साथ में मैंने मूवी की थी, विकी कौशल जी के साथ में मैंने मूवी किया है द ग्रेट इंडियन फैमिली। देन मैंने काजोल जी के साथ जॉय लुकास का ऐड किया है। आयुष्मान खुराना जी के साथ में मैंने ये अमेजन का ऐड किया है। कहने को तो बहुत सारा किया। प्रियांक शर्मा जी के साथ में मैंने जो ये बिग बॉस में आए थे, बहुत सारा मूवी किया है उन्होंने, अच्छे आर्टिस्ट हैं। उनके साथ में मैंने एल्बम किया है। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ में मैंने ऑलरेडी वर्क बहुत सारा किया हुआ है। लेकिन इन सब चीजों के अलावा, और ये तो आज कहने के लिए बहुत लग रहा है कि मैंने बहुत सारे काम किए, मैं चाहती तो एक्टिंग स्कूल ओपन कर लेती, क्लास चलाती, बट मैं उतनी सक्षम नहीं हूँ। इसमें जितना भी करो बहुत कम है, बहुत एक्सपीरियंस लेना पड़ता है आपको और बहुत डेडिकेशन के साथ में आपको लगना पड़ता है। जैसे कि मैं अपनी लाइफ के बारे में भी आपको आगे आगे अलग अलग वीडियो में बताऊंगी कि मैं इस पे इतना टाइम दी हूँ और बहुत फोकसफुली टाइम देना पड़ता है इसमें। फर्स्ट तो आप अपने आप को पहले ये ट्रेंड करो कि बिना पैसे के काम करने के लिए आप रेडी हो क्या? 2 साल कम से कम अच्छे से आपको अच्छा वर्क चाहिए तो 2 साल आपको डेडिकेशन के साथ में लगना पड़ेगा इस चीजों को। इनकी लैंग्वेज अलग है, इनका सब कुछ अलग है। हम कॉमन लोगों के जैसा नहीं, लैंग्वेज हमारा ये बिल्कुल हम नहीं ये कर सकते। अपनी पर्सनालिटी को अलग से आपको दिखाना पड़ेगा। कंपटीशन इतना तगड़ा है वहां पे कि आपको बिल्कुल डिफरेंट हटके रहना पड़ेगा, तभी आपको मिल सकता है ये सब चीजें। नहीं तो यहाँ तो रोज आर्टिस्ट आ रहे हैं, भर भर के आर्टिस्ट आ रहे हैं, उनको इतना सबको काम मिल जाए इसी से। बट आप किसी से भी पूछेंगे तो वो यही बोलेंगे कि मैं तो स्ट्रगलर हूं। खैर, ऊपर वाले की कृपा है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने जब इसमें ये किया, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं चीजों को जल्दी से स्टार्ट नहीं करती, बहुत सोचती हूँ। मतलब ये मेरा एक अजीब सा बिहेवियर समझिए कि मैं कोई भी चीज को करने से पहले उसके अच्छे और बुरे दोनों पार्ट को मैं सोचती हूँ कि करूं या ना करूं, कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि कई लोग होते हैं जो सोचे और स्टार्ट कर लिए। मेरे पास इतना ना तो टाइम था, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में बहुत लेट आई हूँ। ऑलमोस्ट मैं समझिए कि 38-40 के नियर बाय में थी, तो मैंने चांस तो पहले ही मिस कर दिया है। बट ये एक था कि मैंने कुछ हमेशा मैं वेबिनार वगैरह जो भी होता था, जहाँ थिएटर जो भी होता था, मैं वो सब करती थी। बीच बीच में मैं अपने स्कूल टाइम में ही बहुत सारे एकेडमिक ये जो नाटक वगैरह होते हैं, ये सब मैं करती थी, इंटरेस्ट लेती थी इन सब चीज़ों में, मुझे बहुत इंटरेस्ट था। बट सिचुएशन कुछ ऐसा था कि मैं इसमें अपना एफर्ट नहीं डाल पाई ज़्यादा। बट शौक मेरा था अंदर अंदर कि मैं कुछ भी करूं, बट ये मेरा मेन काम होगा। मुझे बहुत पसंद है ये काम, दिल से अच्छा लगता था। बट फैमिली में तो कोई थे ही नहीं, और ना ही आप समझ सकते हो कि कोई सपोर्ट भी नहीं करता है इस काम के लिए कि अरे क्या इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में जाओगे। और जब हो जाता है इसमें, तब तो बल्ले बल्ले सब अरे कितना टैलेंटेड है, ये है वो है, सभी सुनने के लिए मिलता है। तो सेम वही मेरे साथ भी हुआ। मेरी एक अलग ही जर्नी है, वो सब मैं धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को बताऊंगी। बट ये मैं बोलने वाली थी आज के वीडियो में, मैं बस ये चीज समझाना चाह रही हूँ कि माइंडसेट, आप लोगों को अपने माइंडसेट पे बहुत काम करना पड़ेगा कि क्या मैं बिना पेमेंट के राइट वे में, ऐसा मोटिवेट कीजिए अपने ब्रेन को कि क्या मैं बिना पेमेंट के राइट वे में रह सकती हूँ क्या, जब तक मुझे काम नहीं मिले। मैं चला सकती हूँ खुद को, या तो तभी आप आइएगा इसमें, अदरवाइज कोई पार्ट टाइम जॉब ले लीजिएगा, जैसे टीचिंग का हुआ, आजकल तो बहुत सारे वर्क हैं, डिजिटल मार्केटिंग हुआ, जो भी आप लोगों को अगल बगल में ठीक लगे, तो ये सब चीजें आप लोग ये कर सकते हो। और उसके बाद में
कंसिस्टेंटली इसमें आपको 4 घंटे, ना तो मैं ठीक से सो पाती थी, मुझे ऐसा, मेरे पास ऐसा लगता था मुझे कि टाइम कब है, बट ऐसा नहीं होता है, टाइम रहता है। टाइम, ये काम ऐसा है कि आप 80s में भी आप करोगे, वैसा है। तो मुझे कोई नॉलेज देने वाला नहीं था, तो मैं वो जो 1.5-2 साल मैंने ऐसे ही फालतू का गवा दिया ना, सोच सोच के मेहनत कर रही हूँ, रॉन्ग राइट कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रही हूँ। तो यही सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं मेन डिसाइड की कि मैं जब इसमें हो जाएगा मेरा, तो मैं अपने वीडियो के थ्रू सब लोगों को बताऊंगी कि आप कैसे आ सकते हो, कैसे यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, क्या क्या प्रोसेस है, सब आपको धीरे 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 जितना हो सकेगा मैं बताने की कोशिश करूंगी। तो रही बात इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में मुझे मतलब मेन मैंने ये स्टार्ट किया कि अरे फेसबुक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो मुझे देखती हूँ मैं इस पे अगर कैसे फिल्म इंडस्ट्री, खाली मैं फिल्म इंडस्ट्री सर्च करती थी, तब मुझे ये समझ में आया कि अरे इसमें कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं जो कि कास्ट करते हैं लोगों को। मैंने अपने माइंड से ही ये सोचा कि ऐसा होगा, तो मैं जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स थे, मेरा रोज का काम था कि मैं आराम से बैठ जाती थी और उनको मैसेज करना शुरू कर देती थी कि कैसे इसमें वर्क होता है। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती थी, कई लोग एक्सेप्ट करते थे, कई लोग नहीं करते थे। और ख़ास करके जब आपको एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई आपको ठीक से बताना भी नहीं, टाइम भी आप पे वेस्ट करना नहीं चाहता है, सोचता है कि अरे कौन इतना ये करे। और ये सब इतना नहीं पता था मुझे कि यूट्यूब पे जाऊँ मैं, उस टाइम उस था भी नहीं एक्चुअली हमारे लिए ना कोई खास प्लेटफॉर्म का ये भी नहीं था कि सही से कुछ पता चले। पता चलते चलते बहुत मुश्किल होता था, फिर एक हाउसवाइफ को घर का देखना, सब कुछ करना बहुत मुश्किल था। तो भी मैं अपने, एक जुनून था मुझे कि मुझे करना है, तो इसके लिए मैं सबको पूछते पूछते तब किसी ने बोला कि अरे आप थिएटर क्यों नहीं कर लेते हो। तो फिर थिएटर की सर्च शुरू हो गई कि ये थिएटर क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। तो मुझे लगा अरे ये जो मैं पहले करती थी वही तो थिएटर है, जो इसके थ्रू भी ये भी एक्सपीरियंस काउंट होगा क्या। चाहे मैं स्कूल में जो ड्रामास करती थी वो भी एक हेल्प करेगा इसमें। तो ये सब जब मैंने उन लोगों से पूछा, कोई लोग अच्छे भी होते हैं इसमें, बता देते कि मैम आप चाहो तो कर सकते हो। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि मेरी तो एज हो गई है तो मुझे कैसे मिलेगा। और मुझे तब ये लगने लग गया कि नहीं, एक फैमिली में एक भाभी होती है, एक मेन कैरेक्टर बहू होती है, माँ होती है, नानी होती है, दादी होती है, सब कैरेक्टर्स होते हैं। तो एक मैं अपने ही मन में विजुलाइज करती रहती थी इन चीज़ों को कि एक्चुअली यही चीज़ तो दिखाया जाता है फिल्म में, तो मुझे भी रोल मिलेगा। अगर मैं मेहनत करूँगी तो मुझे भी अच्छा खासा कुछ भी अच्छा होगा मेरे साथ। देन मैंने ये जर्नी स्टार्ट की, और जो मेरा एज क्राइटेरिया था 38 to 40, तो उसमें मैं अपने आप को एक अलग अलग चीज़ें करती थी कि कभी जहाँ भी सुनती थी कि ऑडिशन, उन लोगों से फिर पूछा मैंने कि कैसे सर पता चलेगा कि कैसे इसमें आगे बढ़ा जाए। तो बोले मैम ये तो बहुत टफ चीज़ आपने लिया, धीरे 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 आपको पता चलेगा। तो मुझे लगा कहीं तो होगा। तो फिर दिमाग में आया कि स्कूल मिलेगा तो फिर उसमें तो कुछ तो नॉलेज आएगा मुझे। तो मैंने फिर से क्लास ज्वाइन किया, क्योंकि मैं थिएटर बहुत पहले कर चुकी थी, तो उस टाइम में उतना ये नहीं था कि डिसाइडेड नहीं थी कि जाऊंगी तो ऐसा होगा फिर ये होगा, सब कुछ भी नहीं था उस टाइम। तो फिर मैंने यहाँ पे अपने आप को पॉलिश करने के लिए कि पॉलिश करूँ कि कैसे क्या हो रहा है, कुछ तो पता चलेगा वहाँ। देन मैंने स्टार्ट किया, स्कूल ज्वाइन किया। तो स्कूल से मुझे बहुत सारी नॉलेज मिली। अगर आप लोग जब स्कूल के लिए भी बोलेंगे कि कौन सा स्कूल, क्या करना है, तो मैं सब बताऊंगी धीरे धीरे। और मुझे तो लगता है कि मैं जितना आपको बोल दूंगी ना, वो किसी स्कूल से कम नहीं रहेगा। जितना स्कूल में दिया जाता है ना, टाइम लगेगा उसमें, बट मैं आपको टोटल चीज़ बताऊंगी इसमें पार्ट बाय पार्ट।
तो आपको पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि उस टाइम बहुत मुश्किल होता है कि जब हम कमा नहीं रहे होते हैं और ऐसे प्रोफेशन में आते हैं जहाँ पे हमें कोई उम्मीद नहीं रहती है कि अभी हमारे पास में कब पैसा आएगा, कब क्या होगा, वो पता भी नहीं है हमें। तो बहुत मुश्किल होता है कि लोगों को घर में भी कन्विंस करो सब कुछ। तो वही दिक्कतें चल रही थी। बट उसके बाद मैंने स्कूल ज्वाइन किया और देन बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हुई, पर फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस रह ही गए, जो कि मैं बाद में सोची कि धीरे 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 ये ऐसे नहीं होगा, इसमें टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको 2 इयर्स बोला। लेकिन इसमें एक चीज और है कि इसमें मैं आपको 1 साल बचा सकती हूँ, जो कि आप जो क्लास में सीखे, मैंने जो सीखा या सीखते हैं, वो भी कुछ आपको हेल्प हो जाएगा कि जाते ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे वे में कुछ ही टाइम को देके। क्योंकि सब जगह ना एक ऐसा हवा बना दिया गया था कि बहुत हवा क्या, एक्चुअली है भी टफ है, बहुत टफ है, बट आपको सही ट्रैक नहीं मिलेगा कि इसमें कौन सा सही पॉइंट है ना, वो मिलना बहुत मुश्किल होता था। तो वो चीजें मैं आपको इजी कर दूंगी, आपका कुछ तो टाइम बचा पाऊंगी मैं इसमें, कि आप वीडियो देखें और वैसे वैसे जाइएगा और वैसे ही कीजिएगा और इजी हो जाएगा, आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। उतना दिन रुकने की जरूरत नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप लोग ठीक से अगर इस वीडियो सबको वॉच करेंगे ना, तो धीरे 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 मैं ऐसा बता दूंगी कि आप लोग 6 महीने या 8 महीने के अंदर में ट्रेंड हो जाएंगे इंडस्ट्री के लिए, प्रिपेयर कर लेंगे अपने आप को। तो ये सब है। आज तो मैंने ये अपना जस्ट इंट्रोडक्शन ही दिया आपको लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँ, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी आप लोगों को डिटेल में बताने के लिए, क्योंकि अभी कंटिन्यू मेरा वीडियो आएगा, देखिएगा आप लोग। और जो कुछ कमी लगे उसमें और कोई जो भी जानकारी आप लोगों को चाहिए, तो वो सब मुझे आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। और मैं आपको जितना मुझे जो नॉलेज है सब मैं बताने की कोशिश करूंगी। उससे भी ज़्यादा आप लोगों को ये करना हो तो मेरे इंस्टा आईडी पे जाके मैसेज कीजिएगा आप लोग। मैं उस पर भी आपको, मेरा इंस्टा आईडी भी मैंने यूट्यूब पे ये कर दिया है, देख लीजिएगा आप लोग, डिस्क्रिप्शन में होगा। तो वहाँ भी आके आप लोग पूछेंगे तो मैं आप लोगों को जितना हो सकेगा हेल्प करने की कोशिश करूँगी और बहुत इजी कर दूँगी फिल्म इंडस्ट्री में आना। तो अगर आप लोगों की फैमिली में कोई फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या तो कोई पहचान वाले कोई आना चाहते हैं, तो उन लोगों को हो सके तो मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसी का भी हेल्प करो ना तो बहुत सुकून मिलता है। मुझे जैसे होता था कि कोई ऐसा होता जो सही ट्रैक से सही चीजें मुझे बताता। किसी के पास पूछो तो 1 पॉइंट मिलता था, 10 पॉइंट अंदर। कोई आर्टिस्ट भी है ना तो सही से नहीं बताता था कोई ठीक से कि ऐसे आप करो, ऐसा ये वे है, ये वे है, ये वे है। कोई पता नहीं क्यों नहीं बताना चाहता है। उन्हीं चीजों को मैं सोच के थी कि जब मेरा होगा तो मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी, लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी कि जिनके पास पैसे नहीं है वो कहाँ जाएंगे स्कूल में, उतना उतना पैसा खर्च करेंगे, वो यहाँ आके और ट्रेनिंग लेंगे। यहाँ बॉम्बे का खर्चा इतना है, तो वो चीज़ें वो जहाँ भी रहें, चाहे वो बिहार में है, दिल्ली में है, किसी गांव खेड़े में है, आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। वो टाइम जो आप प्रिपेयर करके जब आओगे यहाँ पे, तो आपके लिए बर्डन कम हो चुका रहेगा, क्योंकि यहाँ आके इतने खर्चे को भी मेंटेन करो और देन आप स्टार्ट करोगे। तो या तो आप सक्षम हो देन ओके, अदरवाइज आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। तो इसीलिए ये मेरी कोशिश रहेगी कि आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से भी आप उन चीज़ों की तैयारी करेंगे। और मेरे वीडियोस में ना बहुत टाइप के आप लोगों को नॉलेज मिलेंगे, अलग अलग चीज़ें फिल्म इंडस्ट्री में आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिस्ट भी हैं, आर्टिस्ट भी बन सकते हो, मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकते हो, जिसके में जो टैलेंट है उससे रिलेटेड मैं वीडियोस डालती रहूँगी, आप लोगों को इजी होगा। बट मेरा मेन फोकस ये है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैं आर्टिस्ट से रिलेटेड ही कि कैसे आप फिल्म इंडस्ट्री में आ सकते हो अच्छे से, इजी आपके लिए क्या होगा।